नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी तैयारी के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अब 1 से 2 मंथ हैं आपके पास। तो आपकी तैयारी के लिए हमने इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी करवाएंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे। तो आप देखिए, आज का जो हमारा आर्टिकल रहने वाला है वो गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति का आर्टिकल रहने वाला है, जिसे हम बहुत ही सीधी और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक कोई गोली चालक है, ये कोई गोली चालक है जिसका केंद्र मैंने मान लिया ये O है यहाँ, और इस पर मैंने कोई प्लस क्यू कूलाम आवेश रख दिया। क्या रख दिया? प्लस क्यू कूलाम आवेश। और यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है वो R है, और मैंने यहाँ एक अल्फांस ले लिया D, या आप कर सकते हो डेल A, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया P। यहाँ से ये इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है इस अल्फांस के कारण डेल्टा E। अल्फांस का मतलब आप समझते हैं कि इसका मैंने एक छोटा सा भाग, यानी इस गोले का एक छोटा सा भाग ही अल्फांस कहलाता है। मान लीजिए कि ये जो अल्फांस है, अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे अल्फांस लगाता चला जाऊं तो एक गोले का निर्माण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस गोले का एक भाग, यानी छोटा सा भाग, जिसे इस गोले का अल्फांस हम कहते हैं। तो ये यहाँ से इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि फिजिक्स में क्या होता है कि किसी आर्टिकल के डायग्राम के बाद, यानी उसके चित्र के बाद, आप चित्र कह सकते हो, डायग्राम के बाद हमेशा उसकी थ्योरी लिखी जाती है। तो उस थ्योरी को कैसे लिखना होता है, तो हमें उस थ्योरी को उसी के डायग्राम की सहायता से लिखते हैं। जैसे ये क्या है? गोलीय चालक। पूरा क्या है? गोलीय चालक। तो ये गोलीय चालक है, तो स्टार्ट कहां से करना है? सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना है, तो हम कहेंगे कि माना एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है, जिस पर एक प्लस क्यू कूलाम आवेश रखा है। O से R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P, जहां जिसके कारण या जिस पर एक अल्फांस डेल्टा A है, और इस अल्फांस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E है। ये हमें थ्योरी में लिखना होता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं से सभी चित्र में प्रदर्शित है। इतनी बात यहां तक आपको समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे कि अल्फांस के कारण, यहां से देखते हैं, अल्फांस के कारण वैद्युत फ्लक्स। आपको पता है वैद्युत फ्लक्स क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए। ये तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें निकालना किसके कारण है? अल्फांस के कारण। किसके कारण निकालना है? अल्फांस। तो ये क्या है? एक छोटा सा भाग, और हमें क्या करना है? तो इस छोटे से भाग के लिए हमें क्या करना है? अल्फांस, यानी इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, अल्फांस के कारण या अल्फांस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, वो भी तो कम ही होगा, यानी छोटा होगा। तो डेल फाई ई बराबर डेल ई इंटू डेल ए। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? इस हमने अल्फांस के कारण तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब अगर मैं चाहूं कि पूरे गोले के कारण निकालूं, तो पूरे गोले के कारण तो मैं कह सकता हूं कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी अब कुल के लिए हमें क्या करते हैं? हम करते हैं सिग्मा का यूज। किसका यूज करते हैं? सिग्मा। जिसका मतलब होता है, यानी जिसका आपको मतलब होता है कि उसका मतलब होता है योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। तो मैं यहां लगा दूं सिग्मा डेल फाई ई बराबर सिग्मा डेल ई इंटू डेल ए। अब आपको पता है योग का मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़े क्या कर दें? एक गोले का निर्माण कर दें, तो ये एक पूरा गोला बन जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों को अगर मैं यहाँ रख दूं तो एक पूरा गोला बन जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका फाई ई, यानी पूरे के लिए फिर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई। और इसके लिए कितना था? डेल फाई। तो पूरे के लिए फाई ई, और ये क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि अल्फांस के कारण डेल ई, और पूरे के लिए कितना हो जाएगा? ई इंटू क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आपको पता है गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर।
इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ मैंने इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1। अब हम आगे की बात करते हैं। तो हम जानते हैं गॉस की प्रमेय को, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये इसका फॉर्मूला होता है गॉस की प्रमेय का। अब अगर मैं करूं इसको समीकरण दे दूं 2 और मैं कहूं कि इस फाई का मान इस जगह रख दें, तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, यानी ये मान मैं यहां रख दूं तो क्या रहने वाला है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहां तक क्लियर। इसके बाद अगर सॉल्व करना चाहें तो आगे ई बराबर, ये किस में है, गुणा में, तो पक्षांतर करने पर किस में चला जाएगा, भाग में। तो 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। लेकिन सही बोलने के लिए अगर हम चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, एफ बराबर ई इंटू क्यू जीरो, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी, ठीक है। तो वहां से ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में ई का मान यहाँ रखने पर, तो ई बराबर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जैसे का तैसा ये क्यू जीरो, जैसे का तैसा ये क्यू जीरो। अगर मैं इसे चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एफ बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम है। क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपको याद होना चाहिए कि किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के, ये क्या दिखाई दे रहा है, गुणा है, तो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इसके क्या होता है, समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आर्टिकल पूरा हो गया, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।